नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार भारत की सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सबसे बड़ी मंजूरी दे दी है। और ये मंजूरी भारत के लिए बेहद ही ज़्यादा जरूरी थी, खास करके भारतीय नौसेना के लिए जो चीन से लगातार पिछड़ रही थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत 96,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है एक बहुत ही ताकतवर हथियार पर। और यह ताकतवर हथियार भारत को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर कर देगा हिंद महासागर में। और मैं भी इस हथियार का बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत ही खास मिसाइल लगने वाली है। और ये मिसाइल ना सिर्फ मेरी बल्कि आप सभी लोगों की फेवरेट भी है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा हथियार है और फिर इसमें कौन सी मिसाइल लगेगी। तो बहुत से लोगों का यह भी सवाल होगा कि जी 96,000 करोड़ रुपए, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना चल रहा है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डाउन है, इतनी भारी भरकम पैसा खर्च करना सेना पर क्या सही है? तो उसका जवाब भी मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, कितना जरूरी है ये। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कल अप्रूवल दे दी है अपने प्रोजेक्ट 75 अल्फा को। और ये जो अल्फा प्रोजेक्ट था काफी लंबे समय से अटका हुआ था और भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। क्या है प्रोजेक्ट? दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत भारत बनाएगा 6 परमाणु पनडुब्बियां। और ये परमाणु पनडुब्बियां काफी बड़े साइज की होंगी। एक एक का जो मैं वजन बताऊं तो 6,000 टन के आसपास होगा, यानी काफी बड़ी साइज की होगी। और ये अटैक न्यूक्लियर सबमरीन होगी, यानी कि हमलावर सबमरीन, जो काफी ज्यादा घातक भी होती हैं। लेकिन जो असली चीज है वो होगी इसके अंदर लगने वाली मिसाइल। दरअसल भारत इसमें ब्रह्मोस 2 SLCM मिसाइल लगाएगा। SLCM क्या होता है? सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल। और इसकी जो रेंज होगी ना 1500 किलोमीटर होगी। सोचिए, 1500 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस मिसाइल इसमें लगाई जाएंगी। ये कितनी घातक होगी। और क्योंकि ये परमाणु पनडुब्बी होगी तो दुश्मन इसका पता नहीं लगा पाएगा, ये घात लगाकर हमला करने में सक्षम होगी। क्योंकि देखिए, जो डीजल सबमरीन होती है ना, इनका डीजल बार बार खत्म होता रहता है, 10 दिन 15 दिन चलता है, फिर इन्हें सतह पर आना पड़ता है। और जब ये सतह पर आती हैं तो सैटेलाइट्स होती हैं, मिलिट्री सैटेलाइट्स, वो कैप्चर कर लेती हैं सबमरीन को और उसके बाद उसे रिलोकेट कर लेती हैं। लेकिन जो परमाणु पनडुब्बियां होती हैं, इन्हें आप बहुत ही लंबे समय के लिए पानी के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा जो भारत बना रहा है सबमरीन, ये इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसका फायदा ये होता है कि इसे चलाने के लिए आदमियों की कम जरूरत पड़ती है। आदमी कम चाहिए होंगे तो सबमरीन के अंदर जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी लंबे समय तक चलेंगी। और जो परमाणु पनडुब्बी है ये भी ज्यादा समय पानी के अंदर रह सकेंगी। वरना क्या है कि जो पुरानी पनडुब्बियां हैं, जो सबमरीन है, परमाणु भले ही हो वो, लेकिन खाने पीने की चीजें दोबारा लेने के लिए उन्हें सतह पर आना ही पड़ता है। ऐसे में जो अंडर वाटर लाइफ स्पैन है वो कम होती चली जाती है। लेकिन यही चीज का खास ध्यान भारत ने रखा है और इसीलिए इस पर इतना पैसा भी खर्च किया जा रहा है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि जी इतना सारा पैसा, 96,000 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। बिल्कुल है। तो इतना सारा पैसा खर्च करना क्या सही होगा ये? तो आपको बता दूं कि बिल्कुल सही है। कारण उसका ये है कि भारत और चीन के बीच जो पनडुब्बियों का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। चीन का जो पनडुब्बी बेड़ा है वो 70 है। जी हाँ, 70 पनडुब्बियां हैं उनके पास। भारत के पास टोटल कितनी है? 18 पनडुब्बियां। बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन भारत क्या कर रहा है कि अब जितनी भी पनडुब्बियां बना रहा है सारी की सारी परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो काफी एडवांस है, लीथल है। जबकि चीन के पास जो पनडुब्बियां हैं ज्यादातर डीजल सबमरीन है। ऐसे में भारत ये कर रहा है कि जो चीन की क्वांटिटी है यानी कि संख्या बल है, उसे क्वालिटी से काट रहा है। और ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी मानी जाती है। और ये पनडुब्बियां ऐसा नहीं कि भारत 96,000 करोड़ रुपए आज ही लगा रहा है, ये समय के साथ थोड़े थोड़े करके लगते चले जाएंगे। यानी कि भारत ने सिर्फ एक बजट सेट किया है जो आने वाले 6-7 सालों में हम खर्च करेंगे। और 2030 तक भारत को एक बड़ी सैन्य सुपर पावर बनना है तो हमें यह खर्चा तो करना ही होगा, वरना चीन हमारे सर पर कब चढ़ जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।